गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का जो अपना मेथड था उसके थ्रू हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना देखा था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर। कि भाई इस तरीके से कैसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नेम। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट की उनको मेंशन करेंगे। मान लिया प्रॉपर्टी 1 है और इसकी वैल्यू है कोई, मान लिया वैल्यू 1। पिछले केस में क्या था, हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे थे और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसकी जो वैल्यू है उसको हम जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू है उसको हम एज आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और वहां से उनकी वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस मेथड में शुरू में आप ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन करोगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी मान लिया कोई और उसकी वैल्यू है, उसके बाद प्रॉपर्टी 2 और उसकी वैल्यू। इसी तरीके से जितनी प्रॉपर्टी होगी उन सबको हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। क्लियर है मेथड? इसका एग्जांपल देखेंगे अब। देखो लास्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था माई कार। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पर फिर मैं एक माई कार ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक, उसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज ली थी। एक प्रॉपर्टी थी जिसमें सीट्स मान लेते हैं हम यहाँ पर फैब्रिक की है। फिर हमने लिया था म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक ये मान लेते अपना सीडी है। और कौन सा लिया था हमने, थर्ड प्रॉपर्टी क्या ली थी बताओ, मुझे याद नहीं आ रही है। ब्रांड, कि भाई कौन सी कंपनी की है कार, वो मान लेते हैं हमने ले लिया होंडा। तो इस तरीके से आप इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट कर सकते हो। सपोज करो आपने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो सिंपली माई कार 1 या जो भी नाम आपने देना है इसका सेकंड ऑब्जेक्ट का, मान लिया इसकी प्रॉपर्टीज है आपकी और म्यूजिक मान लेते हैं अपना टेप। ब्रांड मान लिया मैंने, सपोज करो टाटा।
तो इस टाइप से आप यहाँ पर आपने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। अब इनकी वैल्यू है जो प्रॉपर्टीज की, ऑब्जेक्ट है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की कुछ वैल्यू है। बच्चों एक सेकंड होल्ड करो, एक कॉल आ रही है। अब सपोज करो आपने इसको प्रिंट करवाना है कि भी माई कार जो ऑब्जेक्ट है आपका, उसका जो म्यूजिक है उसकी वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है। तो सिंपली क्या करोगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर हमने सपोज प्रिंट कराते हैं कि भाई म्यूजिक सिस्टम इज, सपोज करो मैंने लिख दिया माई कार डॉट म्यूजिक। ठीक है, जब आप इस कोड को अपने जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में लिखोगे, मान लिया XYZ आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर दी और इसका पाथ मेंशन कर दिया आपने अपनी HTML फाइल के अंदर, तो जब ब्राउजर में आप इसको ओपन करोगे तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, म्यूजिक सिस्टम इज माई कार डॉट म्यूजिक। माई कार डॉट म्यूजिक क्या है, CD, तो म्यूजिक सिस्टम इज CD प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से मान लिया कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हो, किसी और प्रॉपर्टी की वैल्यू, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मान लेते हैं कि भाई मैं प्रिंट करवाता हूँ ब्रांड ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इज प्लस माई कार 1 डॉट ब्रांड। इस टाइप से आप इसकी प्रॉपर्टीज है जो ऑब्जेक्ट की वो प्रिंट करवा सकते हो। क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। किसी को डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। फॉर इन लूप, जब मैंने आपको लूप कराई थी तो मैंने बताया था कि मैं दो लूप थी, उनको मैं आपको बाद में कराऊंगा जब हम ऑब्जेक्ट करेंगे। तो उसमें एक बची हुई थी फॉर इन, दूसरी लूप थी अपनी विद। बहुत आसान है दोनों के दोनों। तो सबसे पहले फॉर इन लूप है जो
ये क्या काम करती है, लूप का काम होता है बेसिकली आइटरेट करना, है ना। जो आपने फॉर लूप देखी, व्हाइल देखी, डू व्हाइल, ये बेसिकली क्या करती है, आइटरेट करती है आपके एलिमेंट्स के ऊपर कि कितने टाइम आपने आइटरेट करवाना है। जो फॉर इन लूप है ये आपको परमिट करती है आप आइटरेट करो थ्रू दी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर आप आइटरेट कर सकते हो। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ कि फॉर इन लूप है उसको लिखते कैसे हैं। सिंपली फॉर लिखो, उसके बाद जैसे हम सिंपल फॉर लूप लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट आई, इस टाइप से। इसमें भी एक वेरिएबल क्रिएट करो, मान लिया वेरिएबल नेम हो गया आपका वेरिएबल नेम, ठीक। उसके बाद इन और ऑब्जेक्ट नेम, और इस इन ब्रैकेट्स के बीच में आ जाएगा आपका कोड। सिंटैक्स क्लियर है। फॉर, उसके बाद एक वेरी सिंपल टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करो, उसके बाद आएगा आपका इन, फिर ऑब्जेक्ट नेम, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स, जिसके ब्रैकेट के बीच में आप क्या करोगे, अपना कोड लिखोगे कि भाई आपने क्या काम करना है इस लूप के अंदर। चलो मैं इसको फटाफट करवाता हूँ आपको एग्जांपल लेके। कंस्ट्रक्टर जो क्रिएट मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड था अपना, अगर मैं उसकी हेल्प से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ माई कार, मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट माई कार, न्यू कार, और इसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी फैब्रिक, और म्यूजिक में पास कर दिया मैंने सीडी, और ब्रांड मैंने पास कर दिया टाटा। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि भाई हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन कार, जिसके अंदर हमने क्या किया, 3 आर्गुमेंट पास करे हैं, एक सीट्स, उसके बाद म्यूजिक सिस्टम, और उसके बाद ब्रांड। और ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उनको मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ। ये चीज आप पहले कर चुके हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक। ठीक है, अब बात आती है कि भाई फॉर इन लूप को कैसे यूज करना है। तो सिंपल फॉर लिखो, टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करो, मान लिया मैं टेम्परेरी वेरिएबल लेता हूँ आई, उसके बाद इन और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका माई कार। मैंने बताया था कि भाई फॉर इन लूप है, ये आपको अलाउ करती है कि भाई आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के ऊपर आइटरेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और माई कार जो आपका ऑब्जेक्ट था आई,
आई क्या है आपका वेरिएबल। ये क्या स्टोर करता है, ये जो माई कार ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, जो माई कार आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, माई कार की अभी 3 प्रॉपर्टी है, सीट्स, म्यूजिक और ब्रांड, है ना। सीट्स, म्यूजिक और ब्रांड। तो फॉर इन लूप क्या करेगी, इस आई के अंदर ये प्रॉपर्टी उठ के आती जाएगी वन बाय वन, जब तक उसके पास ये प्रॉपर्टी पेंडिंग है। वो एक एक प्रॉपर्टी को, हर आइटरेशन में एक एक प्रॉपर्टी को रिसीव करती रहेगी, ठीक है। और उसके बाद हमने प्रिंट करवाया माई कार डॉट, सॉरी माई कार आई। शुरू में आया सीट्स, माई कार सीट्स, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर आया म्यूजिक, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर आया ब्रांड, ब्रांड की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के ऊपर आइटरेट कराने को आपको अलाउड करता है फॉर इन लूप। क्लियर हुआ। उसके बाद आती है विद। देखो, जब भी आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को यूज करते हो, क्या कैसे करते हो, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, है ना, ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाते हो, फिर प्रॉपर्टी को लिखते हो, ऐसे ही करते हो। जो विद स्टेटमेंट है, ये आपका काम आसान कर देती है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को यूज करने का। सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट की, अभी तो हमने यहाँ 3 प्रॉपर्टी ली है। सपोज करो आपके पास 100 प्रॉपर्टीज है, आपके पास 100 प्रॉपर्टी है। अब हर बार आप ऐसे लिखो, अगर ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी 1 फिर प्रॉपर्टी 2, है ना, तो आपके लिए लेंथी काम हो जाएगा। एक तो आपको ये स्टेटमेंट बार बार लिखनी पड़ेगी। चलो आप ये चीज तो लूप में कर सकते हो, लूप में डाल दो, हर बार वो प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को रीड कर लेगा, फॉर इन लूप से भी हो जाएगा काम आपका। लेकिन इसमें आपको हर बार ये जो ऑब्जेक्ट डॉट है, ये एक बार तो एटलीस्ट लिखना ही लिखना पड़ेगा, फॉर इन के अंदर भी एटलीस्ट वंस ये आपको लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट। विद जो स्टेटमेंट है, ये इसको भी रिमूव कर देती है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट भी मत लगाओ, ठीक है। ये काम कैसे करता है, और हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था माई कार, उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने क्रिएट करी थी, कोड अभी आपके पास स्क्रीन पे है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर विद स्टेटमेंट अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करेंगे, जब मैं लिखता हूं विद और ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट कौन सा अपना माई कार, ऑब्जेक्ट नेम बेसिकली, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर आप मान लिया कुछ प्रिंट करवाते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपने सीट प्रिंट करवानी है कार की, जो माई कार ऑब्जेक्ट है, इसकी सीट प्रॉपर्टी प्रिंट करवानी है।
तो आपको माई कार डॉट शीट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली शीट्स लिख दो इसके अंदर, ये समझ जाएगा कि भाई मैं माई कार ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। आपने अगर प्रिंट करवाना है उसका म्यूजिक सिस्टम, तो सिंपली म्यूजिक मेंशन कर दो, प्रॉपर्टी का नाम। इसको पता है कि भी हम कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? चलो ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, बाकी कल